वर्कशॉप में रिहाइश पजीर मकतूलीन को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गई। वर्कशॉप पॉलिश और पेंटिंग और कार मुरम्मत का मरकज थी। हमलावर रात के वक्त वर्कशॉप में दाखिल हुए और फायरिंग की। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब से था। हमलावरों की शनाख्त हाल ना हो सकी। ईरानी हुकाम ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। नहरों का मसला हल ना होने पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने की धमकी। वजीर आला सिंध कहते हैं कैनाल्स पर हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, इनका प्रोपेगेंडा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। ठट्ठा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ दरियाए सिंध नहीं, पांचों दरिया हमारे हैं। दरियाए सिंध पर किसी का हक सबसे ज्यादा है तो ठट्ठा और सजावल का है। मैं जो बात करता हूँ सबूत के साथ करता हूँ। बिलावल भुट्टो बोल चुके, कैनाल्स बनी तो अवाम के साथ खड़ा होगा। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी को बैठकर बात करनी चाहिए। जलसे जुलूसों से मसला हल नहीं होगा। इस पर जितनी बात करेंगे जवाब देना पड़ेगा। पंजाब और सिंध भाई हैं, इत्तेहादी भी हैं। कोई बात कर दूं तो फिर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। पंजाब की सीनियर वजीर अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई पहले दिन से कह रहे हैं बात करना चाहते हैं, असल में एनआरओ मांग रहे हैं। बानी पीटीआई खुद उसकी पार्टी ने कौम के मफाद के लिए कोई काम ना किया। जब भी मुल्क तरक्की के लिए कोई इवेंट हुआ एहतजाज किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म की जानिब से आइंदा चंद माह में खुशखबरियाँ सुना दी। कहा 24 कौमी इदारों के निजकारी और तनख्वाहदारों पर टैक्स का बोझ कम करेंगे। महंगाई की शरह में कमी हो रही है। शरह सूद 22% से 12% हो चुकी है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। हमारा असल मकसद आम आदमी को फ़ायदा पहुँचाना है। अगर महंगाई में कमी के आदाद शुमार का असर आवाम तक नहीं पहुँच रहा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि रेकोडेक प्रोजेक्ट बहुत अहमियत का हामिल है। बलूचिस्तान में रेकोडेक मंसूबा हमारा ख्वाब है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की आलमी मंडियों तक रसाई यकीनी बनाना होगी। लंदन में सदर नून लीग नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह एवनफील्ड पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। सोने की कीमत में मजीद इजाफा, निर्ख नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। फी तोला सोना 1800 रुपये महंगा हो गया। फरोख्त 3,40,600 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 1543 रुपये का इजाफा। कीमत 2,92,000 रुपये हो गई। पंजाब में मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी के लिए इस्लाहात पर काम जारी है। बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाना मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तुर्की के शहर नातौलिया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब, कहा कि तालीम के शोबे में इस्लाहात से बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। लाहौर में मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम से पहला इंटरनेट सिटी बनाने जा रहे हैं। कराची में मारूफ ताजिर की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का वाकया। पुलिस मोबाइल में सादा लिबास अफराद के ताजिर एम सलमान के अगवा की कोशिश। ताजिर के मुताबिक कैदाबाद के करीब पुलिस मोबाइल ने गाड़ी रोककर थाने चलने का कहा। सादा कपड़े पहने लोगों ने मेरा मुंह ढांप दिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस मोबाइल से कूद कर जान बचाई। बच्चे खेल के मैदान में भी गैर महफूज। कराची में वाटर टैंकर ने मासूम बच्चे को रौंद डाला। बल्दिया अब्दाबाद में टैंकर की टक्कर से 3 साला बच्चा जाँ बहक। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में रवां बरस हैवी ट्रैफिक से जाँ बहक अफराद की तादाद 81 हो गई है।
कराची को दोबारा पहले जैसे हालात में जाने नहीं देंगे। नाइंसाफियों की वजह से शहर के हालात ख़राब होते हैं। कराची में गैर मुकामी पुलिस अपनी जेबें भरने में मसरूफ़ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बताया जाए डंपर को शहर में आने की इजाज़त किसने दी? मुतालबात पूरे ना हुए तो हर तरह का एहतजाज करेंगे। डंपर हादसात की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और पुलिस की है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची में इंतजामी मसाइल हैं। कराची में मुहाजिरों और पख्तूनों का कोई मसला नहीं है। शहर के हालात मजीद ख़राब हुए तो सूरत हाल हुकूमत को सूट करेगी। लाड़काना में बहन को मारपीट करने वाले बहनोई को सबक सिखाने के लिए नौजवान ने भांजे पर जुल्म ढा दिया। बहनोई की जानिब से बहन को मारपीट के बाद घर से निकाल दिया गया। मुलजिम ने बदला लेने के लिए 6 माह के भांजे के मुंह में हरी मिर्ची डालकर तशद्दुद किया, वीडियो भी बनाई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म भी किया। ENP सिंध के सदर शाही सैयद का MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा। मुस्तफ़ा कमाल ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शाही सैयद ने कहा, कराची का मसला लिसानी नहीं इंतजामी है, किसी को नफरत फैलाने नहीं देंगे। हादिसात पर सियासत करना दुरुस्त नहीं, अमला को जलाकर हम मुस्बत पैगाम नहीं दे रहे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हथियारों की नुमाइश गलत अमल है, पुलिस को लाजमी कार्रवाई करनी चाहिए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आने वाला वक्त कराची समेत सिंध भर के लिए बेहतर होगा। तरक्याती कामों की वजह से मुश्किलात का सामना होता है। कोशिश होगी कि तामीराती काम के दौरान शहरियों को परेशानी ना हो। मुल्क में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद गर्मी की लहर, हीट स्ट्रोक का इंतबाह जारी। महकमा मौसमियात का बताना है कि 13 अप्रैल से हवा का ज़ायद दबाव बेशतर मुकामात पर असरअंदाज हो सकता है। 18 अप्रैल तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी धूप में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला, शदीद झटकों से आवाम में खौफ व हरास। कलमा तैयबा का विर्द करते घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। हसन अब्दाल, अटक, कुंदिया, चकवाल, टेक्सला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, मरी, 410, सवाबी में भी ज़मीन लरज़ उठी। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन ने कहा कि ज़लज़ले के नतीजे में किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं है। गजा में इस्राइली दहशतगर्दी जारी। खान यूनुस में बमबारी से बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीरुल बलाह में ड्रोन हमले से 2 अफराद शहीद हुए। सेहोनी फौज की गजा सिटी से मजीद इंखला की वार्निंग। कराची से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला का सिलसिला जारी है। 3 रोज़ के दौरान 627 अफगान तारकीन वतन को चमन बॉर्डर की जानिब रवाना किया गया है। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए हाजी कैंप में रिलीफ सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है, जहां इस वक्त 132 अफगान तारकीन वतन मौजूद है। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें भी रवाना किया जाएगा। पीर से अफगान तारकीन वतन कैंप GCT कॉलेज मुंतकिल कर दिया जाएगा। ट्रंप ने अफगान बाशिंदों की अमेरिका में आर्जी पनाह गुज़ीन की हैसियत ख़त्म कर दी। 14,600 अफगान शहरियों को अमेरिका में पनाह दी गई थी। अफगानियों की आर्जी पनाह गुज़ीन की हैसियत मई में ख़त्म हो जाएगी।
PSL 10 तीसरे मार्के में सनसनीखेज मुकाबला। कराची किंग्स के बैटर्स की धुआंधार इनिंग्स। किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से पिछाड़ दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 235 रन का हदफ दिया था। मोहम्मद रिजवान के 105 रन भी किसी काम न आए। कराची किंग्स के जेम्स ने 101 रन की शानदार इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह भी 101 रन के साथ नुमाया रहे, जबकि टीम ने 32 रन बनाए। दूसरे मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराया था। ICC विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आज आराम का दिन है। इतवार को 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मार्के में स्कॉटलैंड और थाईलैंड आमने सामने होंगे। मैच सुबह 9:30 पर शुरू होगा। दिन के दूसरे टाकरे में बांग्लादेश और आयरलैंड की टीमें दिन 2 बजे सफ आरा होंगी। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान विमेन टीम 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर्स के दरमियान सवाल और जवाब का दिलचस्प सेशन। आलिया रियाज और फातिमा सना समेत खवातीन खिलाड़ियों के कहकहे बुलंद होते रहे। विमेन क्रिकेटर्स से मुतालिक बहुत से दिलचस्प इंकशाफात से मज़य्यन पाकिस्तान क्रिकेट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को 33वीं सालगिरह मुबारक हो। मोहम्मद आमिर गोजर खान में पैदा हुए। उन्होंने 2009 में पहला वनडे मैच 17 बरस की उम्र में खेला। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में नाकाबिले फरामोश कारकर्दगी दिखाते हुए पाकिस्तान को चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। दीदा ज़ेब और दिलकश डिज़ाइन, आरामदेह बिस्तर और बलखाते रास्ते। समंदर की गहराई में इंसानी बस्तियां बसाने की तैयारियां। बरतानिया के साइंसदानों ने ज़ेर-आब कॉलोनी का मंसूबा पेश कर दिया। 2 बरस बाद अनोखी कॉलोनी में रिहाइश अख्तियार की जा सकेगी। रेत के ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। रन ऑफ कच्छ में 3rd डेजर्ट जीप रैली। फराटे भरती गाड़ियां ट्रैक पर प्रोडक्शन और वेटरन कैटेगरी के दरमियान मुकाबले। मुख्तलिफ कैटेगरी की 36 गाड़ियां रेस में शामिल। मोटर बाइक स्टॉक कैटेगरी रेस में 11 ड्राइवर्स महारत दिखाएंगे। जीप रेस के लिए 100 किलोमीटर जबकि बाइक राइडर्स के लिए 40 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है। गवर्नर हाउस कराची में ICE इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जानिब से सकाफती तकरीब। डिज़ाइनर्स, फनकारों और सियासी शख्सियात की शिरकत। मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। नित नए डिज़ाइन के पहनावे लोगों को भा गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।